सभी छात्रों को मेरा राम राम। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की उत्पत्ति एवं विस्तार। आज हम बात करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की स्थिति एवं राजस्थान के विस्तार के बारे में। तो आओ देखते हैं एक बार हम। प्राचीन काल में जब हमारे राजस्थान की उत्पत्ति हुई, आपका राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत दिए गए। हम बात करते हैं एक बार। देखो, ये पूरा देखते हैं राजस्थान की उत्पत्ति एवं स्थिति एवं विस्तार। तो बात करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति पर। पहले यहाँ एक महासागर हुआ करता था, पेंतालासा महासागर। और यहाँ एक द्वीप हुआ करता था, पेंजिया मादी। पेंजिया मादी आपके स्थल खंड का 39% था, और ये आपका पूरा महासागर था। और ये लगभग आपका 71% 71% भूभाग पर आपका पेंतालासा महासागर था, जो कि हमारे प्रशांत महासागर का हिस्सा। धीरे धीरे बताया जाता है, अल्फ्रेड वेगनर नामक मनोवैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ये 1912। एक और बात, अल्फ्रेड वेगनर पुस्तक भारत का भूगोल, उन्होंने एक बात कही कि आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व, जब बात करते हैं एक बार, भारत का भूगोल। अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो आपको पेंजिया जो महाद्वीप था, तो बहुत से महाद्वीपों से मिलकर पेंजिया का निर्माण होता है। और धीरे धीरे यह विशाल खंड धीरे धीरे टूटा और दो भागों में बट गया। तो हम बात करते हैं उत्तरी भाग, और दूसरा हमारा दक्षिणी भाग। ध्यान रखना, ये धीरे धीरे आपको दो खंडों में टूटा। ये वाला भाग, ऊपर वाला जो भाग था उत्तरी भाग, आपका अंगारा लैंड कहलाया, जिसे
लॉरेंशिया भी कहा जाता है। और दक्षिणी जो भाग था, ये अंगारा लैंड का निर्माण हुआ। और जो बीच वाला जो भाग, भाई आपका जो पेंजिया महाद्वीप था, दो भागों में जब टूटा, अल्फ्रेड वेंगलर के अनुसार 20 करोड़ वर्ष पूर्व यह विशाल जो खंड था, ये धीरे धीरे जब टूटा, जब दो भागों में टूटा, आपका उत्तरी भाग तो आपका अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिणी भाग आपका गोंडवाना लैंड कहलाया। और अंगारा लैंड को हम लॉरेंसिया कहते हैं। तो ये धीरे धीरे ये बीच वाला जो हिस्सा था आपका, ये आपका भूसन्नति कहलाया। ये भाग आपका भूसन्नति कहलाया, जिसे हम 33 सागर कहते हैं। 33 सागर कहते हैं। एक बार आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिए, एक बार समझ लिए कि राजस्थान की उत्पत्ति, पहले आपके पूरा एक पैंतालासा महासागर था, उस पैंतालासा महासागर में आपका एक पेंजिया नामक एक महाद्वीप था, जिसमें 21% हिस्सा आपका पेंजिया महाद्वीप का था, जबकि 71% जो आपका हिस्सा था आपका, जिसमें महासागर था, वो पैंतालासा महासागर कहलाया, जो कि आपको प्रशांत महासागर का हिस्सा। अल्फ्रेड वेंगनर के अनुसार उसने पेंजिया महाद्वीप के ऊपर एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, जो 1912 ईस्वी में देते हैं, और इसकी एक पुस्तक थी भारत का भूगोल। तो इसने बताया था कि आपका जब पेंजिया महाद्वीप आपका जब दो भागों में टूटा, तो एक भाग था आपका उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाया, जिसे लॉरेंसिया कहते हैं, और दूसरा भाग आपका गोंडवाना लैंड कहलाया। बीच का जो बचा हुआ जो भाग था, उसे भूसन्नति कहा जाता, जिसका नाम 33 सागर है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लिए, आगे हम बात करते हैं कि आपका गोंडवाना लैंड और आपके अंगारा लैंड क्या है, इन पे हम एक बार बात करें। आगे दो, राजस्थान का जब निर्माण हुआ, राजस्थान के निर्माण के समय दो भाग थे आपके, जी और टी। एक तो आपका गोंडवाना लैंड और दूसरा आपका 33 सागर। गोंडवाना लैंड, इनसे जो निर्माण हुआ आपको, अरावली पर्वत, पठार, चोटियां, और आपका गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रदेश का हिस्सा माने जाते हैं। बात करते हैं हम गोंडवाना लैंड की। हमने जब बात की कि गोंडवाना लैंड से आपके किन किन का निर्माण हुआ है, तो गोंडवाना लैंड से एक तो आपका आपकी अरावली पर्वतमाला है, जैसे पर्वत है, चोटियां हैं, पठार हैं आपके, इन सभी का जो निर्माण हुआ है आपके गोंडवाना लैंड से हुआ है। और आपका ये गोंडवाना लैंड वाला जो हिस्सा है आपका, ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। जबकि हमारा जो 33 सागर है आपका, तो 33 सागर से आपके एक तो मैदान बने आपके, एक मरुस्थल का आपका निर्माण हुआ है। यहाँ आपका देखो, इनसे निर्माण की और अगर हम बात करें तो आपका हाड़ौती का पठार, और यहाँ हम बात करें 33 सागर की, हम बात करते हैं तो 33 सागर से एक तो मैदानों का निर्माण हुआ है, एक आपके मरुस्थल का निर्माण हुआ है। और यह आपका 33 सागर है, ये आपके उत्तर विशाल का मैदान माने जाते हैं। ध्यान रखना, 33 सागर। और 33 सागर से अगर निर्माण की हम बात करें, तो एक तो हमारे
मैदान, मरुस्थल, आप कह सकते हो थार का मरुस्थल, कह सकते हो। पूर्वी मैदान, निर्माण हुआ। ये आपके 33 सागर से मैदान है, मरुस्थल है, पूर्वी मैदान है आपके, जिनका निर्माण हमारे किससे होता है? 33 सागर से हुआ है हमारा। और इसके भाग है आपके, तो ध्यान रखना, ये जो भाग है आपका भारत के उत्तर है, उत्तरी विशाल मैदान भाग माने जाते हैं। यहाँ से हमारे राजस्थान की उत्पत्ति जानी जाती है। हमारे बताया जाता है कि हमारा जो अंगारा लैंड वाला हिस्सा था हमारे पास, अंगारा लैंड, देखो हम इनके प्राचीन से अगर नवीनतम की हम बात करें, कि हमारा जो प्राचीन और नवीन की अगर हम बात करें, तो ध्यान रखना, आपके सबसे पहले एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लिया, हम बता देते हैं आगे कि आपका गोंडवाना लैंड निर्माण हुआ आपके अरावली पर्वतमाला है, पठार है, चोटियां है, हाड़ौती का पठार का आपका निर्माण इससे होता है, गोंडवाना लैंड से। जबकि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा माने जाते हैं ये सब। और निर्माण आपके 33 सागर की हम बात करें, तो मैदान, मरुस्थल, थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदान एक प्रदेश है, वो आपके 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं। और ये भारत के उत्तरी विशाल मैदान के हिस्से हैं। आगे बात करें, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो आप, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखो, हम प्राचीन से अगर नवीन की ओर हम बात करें, तो आप देखो, प्राचीन से अगर नवीन की ओर बात करें हम, तो सबसे पहले प्राचीन से नवीन की ओर तो सबसे पहले आपको अरावली पर्वतमाला, सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला या कह सकते हो अवशिष्ट पर्वतमाला में है। इसके बाद हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। तीसरा आपके मैदान, या आप कह सकते हैं इसको पूर्वी मैदान। अब चौथा की बात करें आपके मरुस्थल, तो अगर प्राचीन से नवीन की ओर हम बात करें, तो सबसे पहले अरावली पर्वतमाला आएगी, फिर आपका हाड़ौती का पठार आएगा, फिर आपके मैदान जो पूर्वी मैदान आएंगे, और फिर आपका मरुस्थल आएगा। हम बात करते हैं राजस्थान की निर्माण की बात, नामकरण की हम अब बात करते हैं कि राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ। ये हमने उत्पत्ति के बारे में बात की कि हमारी राजस्थान की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे हुई। सबसे बड़ी बात है, जो आपके दो भागों में बटा था आपके, एक तो आपका अंगारा लैंड, ध्यान रखना, एक तो आपका अंगारा लैंड, और दूसरा हमारा था गोंडवाना। तो याद रखना, कभी क्वेश्चन आपके पुटअप हो, कोई एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता आपके कि अंगारा लैंड में, अंगारा लैंड में हमारे राजस्थान का कोई भी हिस्सा नहीं आता। अंगारा लैंड के अंदर हमारे राजस्थान का कोई भी हिस्सा नहीं आता। हमारा राजस्थान का जो भी हिस्सा आता है वो हमारे गोंडवाना लैंड के अंदर ही आता है। तो देखो, अंगारा लैंड में राजस्थान के कोई भाग नहीं आता। और गोंडवाना लैंड राजस्थान का भाग सम्मिलित है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बात करते हैं कि अंगारा लैंड के अंदर राजस्थान का कोई भी हिस्सा नहीं आता, जबकि गोंडवाना लैंड के अंदर राजस्थान का हिस्सा सम्मिलित है। तो हमने देखा कि गोंडवाना लैंड से हमने बात भी की थी राजस्थान में
आप अरावली पर्वतमाला की बात करो, चाहे आप हाड़ौती पठार की बात करो, पर्वतों की बात करो, चाहे चोटियों की बात करो, जितने भी ये आपके पर्वत पठार चोटी आपके पर्वतमाला है, वो सभी के सभी आपके हाड़ौती का पठार है, ये सभी के सभी आपके गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। और हमने देखा कि जितनी भी नदियां हैं, आपके महासागरों की बात करें, नदियां हैं महासागरों की बात करें, आपके पूर्वी मैदानों की बात करें, आपके मरुस्थल की बात करें, ये सब के सब हमारे 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं। एक बार आप स्क्रीन शॉट लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। आगे चलो, हम बात करते हैं राजस्थान का नामकरण। देखो, सबसे पहले ऋग्वेद काल के अनुसार अनुसार देखो, राजस्थान का नाम ब्रह्मवट मिला है। दूसरी हम बात करें बिंदु की, रामायण काल के अनुसार राजस्थान का नाम रामायण काल में मरुकांतर मिलता है। तीसरे हम बिंदु की हम बात करें, जॉर्ज थॉमस। तो राजस्थान के नामकरण की हमने जब बात की कि राजस्थान का नामकरण ऋग्वेद काल में राजस्थान का जो नाम मिला वो ब्रह्मवर्त रूप में मिलता है। रामायण काल के अनुसार हमारा राजस्थान का जो नामकरण मिलता है हमें मरुकांतर के रूप में देखने को हमें मिलता है। इसके बाद हम बात करें जॉर्ज थॉमस की बात करें। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को सर्वप्रथम जो नाम दिया था वो राजपुताना दिया, और यह नाम उन्होंने 1800 ईस्वी में दिया था। आपके जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी थे और इसका उपनाम जहाज फ्रेंक कहा जाता था। इसने यहाँ एक पुस्तक की रचना की थी, द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक का प्रकाशन 1805 ईस्वी में होता है, और इस पुस्तक का प्रकाशन आपके विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा किया जाता है। और आपके जॉर्ज थॉमस की जो मृत्यु होती है वो आपके बीकानेर के अंदर होती है। हम बात करते हैं जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस देखो, राजस्थान को या आप कह सकते हैं प्रदेश को सर्वप्रथम राजपुताना क्या नाम दिया? राजपुताना शब्द। ध्यान रखना, राजपुताना शब्द सन 1800 ईस्वी में हुआ। बात करते हैं आगे। एक बार आप स्क्रीन शॉट लेना चाहो ले सकते हो। तो आगे हम बात करते हैं इसको, जॉर्ज थॉमस। एक बार बता देते हैं आपको पूरा जॉर्ज थॉमस। देखो, आपका बिंदु था
जॉर्ज थॉमस। राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को राजपुताना शब्द दिया। जन्म की बात करें, आयरलैंड। इसके उपनाम की बात करें, इसको जॉर्ज फ्रंगी कहा जाता है। जॉर्ज फ्रंगी। मृत्यु की बात करें, बीकानेर। उसकी पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर लॉर्ड थॉमस। इस पुस्तक में राजपुताना शब्द का उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1805 ईस्वी, और प्रकाशन जिन्होंने किया उन व्यक्ति का नाम था विलियम फ्रैंकलिन। एक बार वापस देख लो आप। जॉर्ज थॉमस, बात करते हैं जॉर्ज थॉमस, जिसने सर्वप्रथम राजस्थान के नामकरण को लेकर बात की। सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपुताना नाम दिया। जॉर्ज थॉमस का जन्म आयरलैंड में होता है और राजस्थान में जॉर्ज थॉमस को जॉर्ज फ्रंगी के नाम से जाना जाता था। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजपुताना शब्द दिया। इसने एक पुस्तक की रचना की, द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक का प्रकाशन 1805 ईस्वी के अंदर होता है और इस पुस्तक का प्रकाशन करने वाले व्यक्ति विलियम फ्रैंकलिन ने किया। अब राजपुताना जो शब्द का, जो नाम का जो उल्लेख हमें मिला है, यह द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक में देखने को मिलता है। ध्यान रखना, आप लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की हम बात करते। अगली बात आपके कर्नल जेम्स तो कर्नल जेम्स टॉड के जन्म की बात करें, पहले प्रदेश को नाम दिया। अभी हम नामकरण की बात कर रहे हैं बस, तो उन्हीं बिंदुओं पे ध्यान रखा जाएगा। पहले हम नामकरण की बात करें कि कर्नल जेम्स टॉड ने हमारे प्रदेश को राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान नाम दिया। यह नाम उन्होंने 1829 ईस्वी में दिया। एक पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में। इस पुस्तक के दो भाग थे, एक तो 1829 में प्रकाशित हुआ और एक 1832 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक का दूसरा नाम था द सेंट्रल वेस्टर्न एंड राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का दूसरा नाम था। और जो राजस्थान शब्द, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द जो दिया था वो कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था। और राजस्थान शब्द का जो उल्लेख हमें जो मिलता है वो द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में देखने को मिलता है। हम देखते हैं एक बार
देखो, प्रदेश को नाम दिया राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। राजस्थान सब सर्वप्रथम कर्नल टॉड ने दिया। बात करें जन्म, 20 मार्च 1782। जन्म होगा आपके इस्लिंगटन। मृत्यु की बात करें 18 नवंबर 1835। उनकी पुस्तक की बात करें ध्यान रखना, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। और इस पुस्तक का दूसरा नाम दूसरा नाम द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के दो भाग 1829 और 1832। राजस्थान शब्द का इस पुस्तक में हमें राजस्थान शब्द का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान का जब नामकरण हुआ तो राजस्थान को, इस प्रदेश राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान नाम दिया। तीनों नाम कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा दिए गए। सर्वप्रथम जो राजस्थान जो नाम दिया था वो कर्नल जेम्स टॉड ने दिया। इससे पहले जब बात करते तो राजपूताना नाम दिया था और वो जॉर्ज थॉमस ने दिया था 1800 ईस्वी में। और कर्नल जेम्स टॉड ने जो नाम दिया आपके 1829 ईस्वी में राजस्थान नाम दिया। इसकी एक पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक थी। इस पुस्तक के अंदर राजस्थान नाम का उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक का दूसरा नाम था द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेटस ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का दूसरा नाम है। कर्नल जेम्स टॉड के जन्म की बात करें तो 20 मार्च 1782 ईस्वी में इसका जन्म होता है और 18 नवंबर 1835 ईस्वी को इसकी क्या होती है, मृत्यु। क्योंकि इसकी एक और पुस्तक थी, उस पुस्तक के बारे में अगर हम बात करें, इसकी जो दूसरी पुस्तक थी द ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न ऑफ इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा, यह एकमात्र ऐसी पुस्तक थी जिसका प्रकाशन कर्नल जेम्स टॉड की मृत्यु के बाद होता है। क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड की मृत्यु की बात करें 1835 में हो जाती है, जबकि इस पुस्तक का प्रकाशन 1839 ईस्वी में होता है। लेकिन हम सिर्फ यहाँ नामकरण के बिंदुओं पे ही हम बात करेंगे। और इस पुस्तक में जो जानकारी मिलती है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक जो पुस्तक में हमें जो जानकारी मिलती है वो एक तो हमें सामंती व्यवस्था,
भौगोलिक वंशावली एक रियासती इतिहास। हम कह सकते हैं कि कर्नल जेम्स टोड की जो ये पुस्तक है, डायनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो पुस्तक है, इससे हमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों की जानकारी प्रदान होती है। जबकि कर्नल जेम्स टोड की जो दूसरी पुस्तक है आपकी, पश्चिमी भारत की यात्रा, उस पश्चिमी भारत की यात्रा में हमें रीति रिवाज है, परंपरा है, जादू टोना है, कुप्रथा है, इनके बारे में हमें उल्लेख मिलता है। और हमें वहां से सिर्फ कला संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ सिर्फ कला संस्कृति के बारे में ही बात की गई है। आगे हम बात करते हैं। देखो, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते। आगे हम बात करें। देखो, राजस्थान की क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल, हम बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल पर। तो देखते हैं एक बार, तो राजस्थान का क्षेत्र 3,42,49 वर्ग किलोमीटर। अगर हम वर्ग मील की बात करें कि कितने वर्ग मील में आपका, तो ध्यान रखना 132 139 वर्ग मील। हमने दोनों बिंदुओं पे बात करी, क्षेत्रफल को लेकर हमने बात की कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। और जबकि वर्ग मील के बारे में बात की तो हमने 132 139 वर्ग मील है। आगे हम बात करते हैं। अगर हम बात करें भारत का क्षेत्रफल, लगभग आप 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आप कह सकते हो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जबकि हम बात करें भारत का क्षेत्रफल का, राजस्थान 10.41% क्या है आपका हिस्सा है। अगर हम बात करें एशिया के अनुसार, हम अगर हम बात करें एशिया के अकॉर्डिंग बात करें, विश्व के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो देखो विश्व के अनुसार भारत का हिस्सा लगभग 2.4%, जबकि राजस्थान का हिस्सा 0.3%। जब हम बात करें कि आपका भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 है, और जबकि हम राजस्थान के हिस्से की बात करें कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239.74 किलोमीटर है। और वर्ग मील की बात करें तो 132 139 वर्ग मील है। जबकि भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान 10.41% हिस्से पर मौजूद है।
और जबकि अगर भारत का हिस्सा विश्व का अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 2.4% हिस्से पर है, और जबकि हमारे राजस्थान का हिस्सा जो विश्व का अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 0.3% हिस्से पर है। अगर हम बात करें कि हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्या है, राज्य। आगे हम बात करते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, हम आगे की बात करते हैं। आगे देखो, आगे हम बात करें राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य, लेकिन कब से, आपका 1 नवंबर 2000 से। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का विघटन होने के बाद सबसे बड़ा राज्य बना। हम बात करें राजस्थान की, अलग अलग देशों से अगर राजस्थान की तुलना की जाए अन्य देशों से, राजस्थान की तुलना, तो ध्यान रखना ब्रिटेन से दोगुना, श्रीलंका से 5 गुना, इसराइल की बात करें तो 17 गुना, और जर्मनी, जापान, नॉर्वे, पोलैंड की लगभग बराबर है। जर्मनी, जापान, नॉर्वे और पोलैंड के ये लगभग बराबर है। देखो, हम राजस्थान की जब बात करें कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, और यह राज्य बना कब है, आपका 1 नवंबर 2000 से बना, मध्य प्रदेश का विघटन होने के बाद। उसके बाद अन्य देशों से हम राजस्थान की तुलना की जाए तो ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, इसराइल से 17 गुना बड़ा है, जबकि जर्मनी, जापान, नॉर्वे, पोलैंड के लगभग क्या है, बराबर है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की बात करते हैं। देखो, नामकरण की भी हम जब बात करते हैं, इसके नामकरण की भी हमने पहले भी हमने थोड़ा सा बात की थी नामकरण को लेके, और थोड़ी सी और बात करते हैं हम नामकरण को लेके कि इसका जब नामकरण चल रहा था कि आपका नामकरण, कुछ तथ्य देख लो आप नामकरण से संबंधित, कि जब नामकरण हुआ आपका राजस्थान का, जब नामकरण हुआ ध्यान रखना 1912 की बात करते हैं, और एक व्यक्ति होता आपका जॉर्ज
अब्राहम ग्रेसी। जा- जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने 1912 में राजस्थानी भाषा के आधार राजस्थानी भाषा के आधार पर राजस्थान का नामकरण किया। इसके आधार पर किया 1912 में राजस्थानी भाषा के आधार पर राजस्थान का नामकरण करता है। और इनकी एक पुस्तक थी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस बात की पुष्टि होती है। उनकी पुस्तक थी जो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस पुस्तक में जानकारी राजस्थानी नामकरण की जानकारी हमें मिलती है। देखो सबसे पहले हमने जब बात की थी जॉर्ज थॉमस की बात की, उसके बाद कर्नल जेम्स टोड की बात की, और हमने तीसरे नंबर की हमने नामकरण को लेकर अगर बात करें तो हम जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के बारे में भी बात की थी। जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने हमारे राजस्थान का जो नामकरण किया था राजस्थानी भाषा के आधार पर किया था 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में राजस्थानी भाषा के आधार पर नामकरण करता है। और इनकी एक पुस्तक थी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है, इसका राजस्थानी भाषा का इतिहास मिलता है कि यहाँ इस पुस्तक का वर्णन किया इन्होंने द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में वर्णन मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें शिलालेखों की, हम बात करें कि राजस्थान का नामकरण सबसे पहले किस शिलालेख में मिला, तो बसंतगढ़ एक शिलालेख है सिरोही के अंदर, वहां से आपको नामकरण मिलता है। एक बार आप स्क्रीन शॉट लेना चाहो ले लो, उसके बाद हम बात करते हैं कि नामकरण बसंतगढ़ शिलालेख में किस प्रकार है। आगे बात करते हैं। राजस्थान का नाम सबसे पहले सबसे पहले पहले बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। तो हम बात करते हैं बसंतगढ़ शिलालेख की बात करते हैं। देखो बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है, सिरोही। कहाँ से मिला, भीमली माता मंदिर से मिला है। भीमली माता मंदिर से कब मिला, 625 ईसा पूर्व। आप कह सकते हो विक्रम संवत 682 ईसा पूर्व। नामकरण क्या मिलता है, राजस्थानी दित्य नाम से वंश
चावड़ा वंश था। जिस समय मिला उस टाइम राजा वर्मलात के समय। कभी भी आपकी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम राजस्थान का जो नामकरण इस शिलालेख के अंदर मिला है, तो ध्यान रखना कि बसंतगढ़ शिलालेख वर्तमान सिरोही के अंदर है। यहाँ जो राजस्थान का जो नामकरण मिलता है 625 ईसा पूर्व मिलता है, विक्रम संवत 682 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं। आपके एक मंदिर था खीमली माता का मंदिर, जहां से हमें बसंतगढ़ शिलालेख मिला। इस बसंतगढ़ शिलालेख पर हमें जो नाम मिला वो राजस्थानी दित्य के नाम से मिलता है। उस समय वह चावड़ा वंश शासन कर रहा था। उस चावड़ा वंश का जो राजा था जिसके समय में हमें बसंतगढ़ शिलालेख मिलता है, वो राजा वर्मलात के समय हमें देखने को मिलता है। हम बात करें तो यहाँ आपके राजस्थानी दित्य के नाम से मिला, वंश आपका चावड़ा वंश है। राजा वर्मलात के समय मिला, कब मिला? 625 ईसा पूर्व मिला आपका, विक्रम संवत 682 ईसा पूर्व मिला। कहा? सिरोही में मिला। कौन सी माता के मंदिर से मिला? कीमली माता के मंदिर से मिला आपका। किसमें सर्वप्रथम शिलालेख में आपका राजस्थान का नामकरण मिलता है? तो आपके बसंतगढ़ शिलालेख में देखने को हमें मिलता है। आगे की हम बात करें, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। सबसे पहले अगर खयातों की बात करें, खयात में नामकरण, तो देखो बात करते हैं खयात। इस खयात के बारे में हम बात करते हैं कि राजस्थान का नाम सर्वप्रथम नैन श्री ख्यात, नैन श्री ख्यात में मिलते हैं। कि अगर खयातों की बात करें, शिलालेख की हमने बात की थी, राजस्थान का सर्वप्रथम जो नामकरण मिला जो बसंतगढ़ शिलालेख से मिला। अगर हम खयात की बात करें कि किस खयात में पहली बार राजस्थान का नामकरण देखने को मिलता है, तो आपकी नैन श्री खयात। अगर हम इसकी बात करें नैन श्री खयात के ऊपर हम अगर बात करें, ध्यान रखना ये रचना है आपके मोड़ोत नैन सी की। मोड़ोत नैन सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, यह बात मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। राजस्थान का अबुल फजल मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद शर्मा ने कहा। मुंशी देवी प्रसाद शर्मा ने कहा। मोहम्मद नैन्सी की अगर हम बात करें तो इनकी एक और रचना थी। मोहम्मद नैन्सी की एक और रचना थी आपकी मारवाड़ा सेकंड रचना, मारवाड़ा प्रगना। यही
विगत, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत मूणोत नैन्सी की सेकंड रचना थी। और इसका ध्यान रखना, कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है कि मूणोत नैन्सी की जो द्वितीय रचना थी मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, इसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत को आपको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? गजेटियर कहा जाता है। तो बात करते हैं राजस्थान का नाम सर्वप्रथम जिस ख्यात में मिलता है वो नैनसिरी ख्यात। और नैनसिरी ख्यात की जो रचना की थी मूणोत नैनसी ने की थी। और मूणोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। जैसे राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है, ऐसे ही आपका राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाएगा? आपका मूणोत नैनसी को। तो मूणोत नैनसी को जो राजस्थान का जो अबुल फजल कहा था वो आपको मुंशी देवी प्रसाद शर्मा ने कहा। और मूणोत नैनसी की एक और रचना थी मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, जिसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। अगर हम ग्रंथों में बात करें कि किस ग्रंथ के अंदर सर्वप्रथम हमें देखने को मिलता है, ध्यान रखना, अगर ग्रंथ की भी बात करें, अगर ये मूणोत नैनसी नैनसी ख्यात अगर ग्रंथ की बात करें ना, आपके लगभग 1665 ईस्वी का, आपका आपका 1665 ईस्वी। और आपका दूसरा जो ग्रंथ आपका मिलता है जिसमें राजस्थान का नामकरण मिलता है, आपका राजस्थान का नामकरण मिला, दूसरा ग्रंथ आपका राजरूपक। कौन सा मिलता है? राजरूपक। ये आपका 1731 ईस्वी। और रचना वीरबान। अगर आपसे पूछा जाए किस ग्रंथ में और आपको राजस्थान का नामकरण देखने को मिलता है, किस ग्रंथ के अंतर्गत राजस्थान का नामकरण हमें देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना, आपका दूसरा जो नाम है राज रूपक। और ये राज रूपक जो रचना है आपका वीरबान द्वारा रचित है। और ये 1731 ईस्वी की रचना है। हम बात करते हैं आगे। एक बार आप स्क्रीन शॉट लेना चाहो स्क्रीन शॉट ले लो, आगे की हम बात करते हैं। कुछ मोस्ट क्वेश्चन आपके ना यहाँ से जो आ सकते हैं, आपको मोस्ट क्वेश्चन होगी। अगर हम बात देखिए, आपका राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस 30 मार्च। आपका राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। राजस्थान भाषा दिवस 21 फरवरी। राजस्थान शब्द को विधिवत रूप से नाम दिया आपके 26 जनवरी। नाम दिया 26 जनवरी। देखो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपको एक और आपका अगर लगाना चाहो, अंतरराष्ट्रीय
दिवस 21 जून। एकीकरण के किस चरण में सर्वप्रथम राजस्थान नाम आया आपका? तो आपका द्वितीय चरण। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है आपका? 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस आपका 1 नवंबर को है आपका। और राजस्थान भाषा दिवस आपका 21 फरवरी। और राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान शब्द का जो नामकरण हमें देखने को मिलता है कि कब विधिवत रूप से इसे मान्यता मिलती है, तो वो आपका 26 जनवरी 1950 को हमें देखने को मिलती है। एक बार आप स्क्रीन शॉट लेना चाहो ले लो, और हम आगे की बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, इसका अगला पार्ट हम जल्दी ही आपके सामने लाएंगे। आप बने रहे चैनल से, लगातार हमें सपोर्ट करें। अगला पार्ट आपको कल देखने को मिल जाए। सभी का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।